बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 अप्रैल 2026 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। मेरा नाम जमशेद अंसारी है और जमशेद अंसारी व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मुश्किल तरीन हालात में, बुरे से बुरे हालात में खुश रहने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो उस हवाले से चंद गुजारिशात इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। उम्मीद है कि आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार फरमाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में आपने खुलूस दिल के साथ, पूरे अखलास के साथ अल्लाह पाक को याद रखना है, अल्लाह पाक को पुकारना है, अल्लाह पाक से मदद तलब करनी है। जब आप पूरे अखलास के साथ अल्लाह पाक को बुलाते हैं तो आपके अंदर, आपके वजूद के अंदर इत्मीनान की एक लहर दौड़ जाती है। चाहे हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आप देख लेना कि हमारे असलाफ़ की ये रिवायत रही है, आपने उमूमन किताबों में पढ़ा होगा कि मुश्किल हालात भी होते थे, बुरे हालात भी होते थे, लेकिन वो आपको हंसते मुस्कुराते हुए नज़र आते थे, क्योंकि उनके दिल में ये बात मौजूद थी ना। पूरे अखलास के साथ वो अल्लाह पाक की ज़ात को पुकारते थे और बतौर इनाम अल्लाह पाक ने उनके दिल में इत्मीनान डाल दिया था उन मुश्किल हालात के बावजूद भी। ऐसा शख्स जो है उसको ये यकीन होता है कि हालात मुश्किल हैं तो क्या हुआ, मैंने तो पूरे अखलास के साथ उस पाक ज़ात को पुकार लिया है ना, तो वो मुझे ज़रूर संभालेगा। और इसके लिए आपने करना क्या है, मैं अक्सर ये मिसाल पेश करता रहता हूँ कि देखिए, आप हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभार आप ऐसे मसले से दो चार हो जाते हैं कि जिसका बज़ाहिर आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता। आप बहुत सोचते हैं, आपके बड़े सोचते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तमाम रास्ते बंद हैं, हमें तो कोई ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे हालात, ऐसा कुछ वाक़यात हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर दरपेश आते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता है और अल्लाह पाक उसमें से ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि आपके आंखों से बेख्तियार आंसू निकलते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे तो दिमाग माऊफ हो गए थे, काम छोड़ दिया था, आपने इस मुश्किल से मुझे इतनी आसानी के साथ निकाल दिया। या आप ज़रूर सोचिएगा, मेरे साथ तो ऐसे दर्जनों वाक़यात ज़िंदगी में हुए हैं, दर्जनों वाक़यात, और एक एक करके मैं किसी वक्त जो है इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश भी करूँगा। तो जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं फ़लाँ वक्त में इतने मुश्किल हालात से दो चार था, उस रब ने उस मुश्किल से मुझे निकाल दिया था, तो अब ये मुश्किल अगर आई है तो मेरा रब तो मौजूद है ना, वो अब भी मुझे इस मुश्किल से ज़रूर निकालेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मुश्किल से मुश्किल हालात में जो है वो खुश रहने का एक तरीका ये है कि हमेशा ये एक उसूल है, ये कायनात का उसूल है, ये कुदरत और फितरत का उसूल है कि खुशी, ट्रू हैप्पीनेस जो है वो देने से हासिल होती है। वो कैसे? आप कायनात पे गौर कर लें, कायनात पे गौर कर लें। ये जो दरख्त है, दरख्त ये अपने वजूद को बड़ा करता है। आप बीज बोते हैं, ये इसके रूट हेयर ज़मीन में फैल जाते हैं, रूट हेयर्स के ज़रिए ये जो है ना जड़ों के ज़रिए पानी हासिल करता है ज़मीन से। इसके अलावा इसके जो पत्ते हैं वो सूरज से रोशनी हासिल करके और फ़ोटोसिंथेसिस करके अपने लिए ख़ुराक बनाते हैं और फिर इसका वजूद बड़ा हो जाता है। और फिर जब ये कमाल के दर्जे तक पहुंच जाता है तो ये दरख्त अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ़ कर देता है। दरख्त आपको, हमें, इंसानों और हैवानों दोनों को साया फराहम करता है। ये दरख्त हमें मेवादार फल जो है, फल फ्रूट हमें प्रोवाइड करते हैं। ये जो दरख्त है ये आपके ईंधन के काम आता है, ये दरख्त आपके फर्नीचर के काम आता है, घर बनाने के काम आता है। तो ये जो दरख्त है इसने क्या किया कि सूरज की रोशनी अपने अंदर समो कर खुद
तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त करके, तमाम तर मौसमी हालात बर्दाश्त करके आपको तूफ़ानों से बचाता है, सैलाब से बचाता है, अपने वजूद को जलाता है लेकिन अपने वजूद को दूसरों के लिए वक्फ कर देता है। तो यह है कुदरत का उसूल। कुदरत का उसूल देना है, कुदरत का उसूल लेना नहीं है। सूरज देख लें, ख़ुद अपने वजूद को जलाकर पूरी दुनिया को रोशनी फ़राहम कर रही है। दरिया का, समंदर का पानी कहाँ से कहाँ तक बहता है, किस लिए बहता है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दरियाओं के या समंदरों के पानी की रवानी है, ये आपके लिए है। तो यहाँ से भी ये साबित हो जाता है कि कुदरत का उसूल देना है, लेना नहीं है। लेकिन पूरी कायनात में, खुदा की बनाई हुई स्कीम में, पूरी जो फितरत की तमाम चीज़ें हैं वो अल्लाह पाक के इसका आफाकी कानून को फॉलो कर रही हैं। लेकिन एक इंसान है जो ये कहता है कि मैंने लेना है, मैंने देना नहीं है। वो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। और ये याद रखें कि देने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की माली मदद करते हैं, ये भी इसका एक एस्पेक्ट है, ये भी इसका एक पहलू, एक जुज़ है। लेकिन सिर्फ माली मदद करना ही देना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में अगर आप किसी के पास जाते हैं और वो समझता है कि ये शख्स आ गया है, इसके साथ मैं अपने दिल का हाल शेयर कर सकता हूँ, वो दिल के बड़ास आपके सामने निकाल देता है, ये भी आप उसको दिलासा दे रहे हैं। ठीक है, मुश्किल वक्त में आप उसको कुछ दे रहे हैं, मुश्किल वक्त में आप उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं, आप उसको अपना वक्त देते हैं, आप उसकी बात को गौर से सुनते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ देने के ज़ुमरे में आता है। सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट करना वो भी डेफिनेटली एक अच्छी बात है। तो आपने अपने वजूद को ऐसे बनाना है कि कोई भी शख्स जो है किसी भी वक्त जिसको जो ज़रूरत है वो आपके साथ शेयर करे, आपके साथ जो है वो अपने दिल का बोझ हल्का करे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप होनी चाहिए, आपकी शख्सियत ऐसी डेवलप होनी चाहिए। तो जब आपके अंदर ये वस्फ़ पैदा होगा तो यकीन माने उससे आपको एक ट्रू हैप्पीनेस का एहसास होगा। तो ट्रू हैप्पीनेस हासिल करने के लिए ये दो चीज़ें हैं जिस पे आपने अमल करना है। दुनिया में क्रेस्ट एंड ट्रफ आएंगे, दुनिया में उतार चढ़ाव आएंगे, बखुदा आप हर हाल में मुतमईन रहेंगे। लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको नताइज से जो है ना खौफज़दा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप अपने दिल में ये बात बिठा देंगे कि इससे पहले भी तो मेरी ज़िंदगी में मुश्किल हालात आए थे तो किसकी ज़ात ने निकाला था, तो वो मौजूद है ना। जब तक वो मौजूद है, और कब तक वो मौजूद है, वो अज़ल से अबद तक मौजूद है। तो जब वो मौजूद है तो फिर क्या गम है, तो फिर क्या गम है। इन चीज़ों पे आपने अमल करना है। और इंशाअल्लाह ताला इस जमशेद अंसारी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मैं आपसे नशिस्त का एहतमाम करता रहूँगा। सदका जारिया के घर से ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको मुनासिब लगता है तो तब। और मैं कमेंट्स में भी आपके राय का मुंतज़िर रहूँगा और इन तजावीज़ का भी मुंतज़िर रहूँगा कि आप किस किस्म के मौज़ूआत पे जो है आप चाहते हैं कि मैं आपसे नशिस्त का एहतमाम करूँ। बहुत शुक्रिया।